हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। इस थ्योरी को पढ़ाने से पहले इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा की बात करें तो कहेंगे विद्युत धारा का नियत मान। विद्युत धारा का नियत मान जो किसी परिपथ में किसी निश्चित समय अंतराल में आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करती है जितनी उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के एक अर्ध चक्र द्वारा प्रदान की जाती है। उसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान करते हैं। इस परिभाषा को समझने से पहले एक बार इस फिगर को समझिएगा, क्योंकि फिगर ही इसका परिभाषा को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर देता है कि किस तरह से ये परिभाषा है। ये परिभाषा इस तरह से आप समझिएगा कि ये अर्ध चक्र कहलाता है। ये जो है ये I नॉट और ये जो है O है और ये जो है माइनस I नॉट। जैसे कि आप जानते हैं कि I नॉट जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। क्या है I नॉट? I नॉट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। और ये अर्ध चक्र इसको बोलते हैं। जब एक चक्र ये पूरा करता है इस तरह से यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये एक पूर्ण चक्र। और ये हो गया समय अंतराल T, ये समय को डिनोट करता है। तो परिभाषा हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान तो कहेंगे विद्युत धारा का नियत मान। विद्युत धारा का नियत मान जो किसी परिपथ में, मान लिया कि ये परिपथ है, जो किसी परिपथ में किसी निश्चित समय अंतराल में आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है जितनी की उसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का एक अर्ध चक्र द्वारा विद्युत प्रत्यावर्ती धारा प्रदान की जाती है। तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा, O से T बाई 2, यहां से यहां तक का जितना आवेश जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक T समय अंतराल में जितना आवेश जाता है उतना ही आवेश इस प्रत्यावर्ती एक अर्ध चक्र द्वारा, यानी कि यहां से यहां तक आने में जितना आवेश विद्युत धारा का होगा उतना इसके इक्वल के बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान कहते हैं। इसको फिर से आप समझिएगा, कहेंगे विद्युत धारा का नियत मान जो किसी परिपथ में, मान लिया कि ये परिपथ है, जो किसी परिपथ में किसी निश्चित समय, यहां से यहां तक का जो समय है वो निश्चित है, किसी निश्चित समय अंतराल में आवेश की उतनी ही मात्रा, जहां जितना आवेश यहां से यहां तक का प्रदान होता है, आवेश की उतनी ही मात्रा प्रदान करता है जितनी उसी परिपथ में, यानी कि इसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के एक अर्ध चक्र, यानी कि अर्ध चक्र द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि यहां से यहां तक की धारा जितना होती है वो यहां से यहां तक के आवेश के बराबर होती है। इसी को माध्य या औसत मान, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान कहते हैं। अब इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान का हम लोग व्याख्या करेंगे। तो इस फिगर को आप समझ लीजिए कि I नॉट जो है वो शिखर मान, शिखर धारा जिसको बोलते हैं, और या आयाम भी बोल देते हैं, वो आपका मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जिसको बोल देते हैं। और ये जो डिनोट करता है ये समय अंतराल को। और ये आप देख सकते हैं ये पीरियोडिक यानी कि आवर्त है, ये आवर्ती रूप से ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसको बोल देते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब व्याख्या की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। व्याख्या, इसको हम लोग व्याख्या करेंगे।
माना प्रत्यावर्ती धारा, माना प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है। कैसे हम लोग जानते हैं? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माना प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर ध्यान से समझिएगा, dt समय में प्रत्यावर्ती द्वारा, dt समय में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा प्रथम अर्धचक्र dt समय में प्रत्यावर्ती धारा प्रदान की गई, dt समय में प्रत्यावर्ती धारा प्रदान किया गया आवेश, dt समय में प्रत्यावर्ती धारा प्रदान किया गया आवेश इस प्रकार दिया जा सकता है। दिखाई तो दे ही रहा होगा। dt समय में प्रत्यावर्ती धारा प्रदान किया गया आवेश इस प्रकार दिया जा सकता है, जैसे कि आप जानते हैं dq इज इक्वल टू आई इंटू dt, ये आप जानते हैं। या फिर I की जगह पर हम लिख सकते हैं आई नॉट और साइन ओमेगा टी, और ये कर लेते हैं dt, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। और यहां पे दिखा देते हैं I इज इक्वल टू dq बाई dt। ध्यान से समझिएगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि I इज इक्वल टू dq बाई dt। यदि हमें dq निकालना होगा तो I इंटू क्या कर लेते हैं dt, और I के जगह पर हम क्या करते हैं, I का वैल्यू पुट करते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। तो ये हो गया आपका इस यहां से यहां तक का आवेश, यहां से यहां तक का आवेश हमारा क्या हो गया, ये dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। तो आप समझिए कि जितना यहां से यहां तक का आवेश है उतना ही यहां से यहां तक का प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के आवेश होंगे, यानी कि दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः हम नीचे नहीं लिख पाएंगे तो इसलिए इसे क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके हम आगे ऊपर लिखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटा रहे हैं और इसके आगे हम लिखेंगे ऊपर ध्यान से समझिएगा। अतः प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा प्रथम अर्धचक्र में
अर्धचक्र में प्रदान किया गया आवेश आवेश बराबर हम लिख सकते हैं क्या, आवेश प्रथम अर्धचक्र में प्रदान किया गया आवेश, अर्थात हम लिख सकते हैं T = 0 टू से T = T/2। ध्यान से समझिएगा। अतः प्रत्यावर्ती धारा प्रथम अर्धचक्र में प्रदान किया गया आवेश, यहां से यहां तक का आवेश तो हम लिख दिए कि आवेश dq = I dt I0 sin ओमेगा t dt, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। अब प्रथम अर्धचक्र का मतलब O से जब ये प्रत्यावर्ती धारा T/2 तक आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा आवेश कितना होगा, तो हम लिखेंगे अतः प्रत्यावर्ती धारा प्रथम अर्धचक्र में प्रदान किया गया आवेश, अर्थात यहाँ पर T का जो मान है वो 0 है और ये प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से यहाँ तक आ रहा है, तो इसका जो T का मान हो जाएगा वो T/2 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन dq = 0 टू T/2 कर लेते हैं। कहां से कर लेते हैं, 0 टू T/2, और dq के जगह पर हम लिख लेते हैं यहां I0 sin ओमेगा t, और ये कर लेते हैं dt। ध्यान से आप समझिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू T/2 I0 sin ओमेगा t dt हम ये लिख दिए। अब आप जैसे जानते हैं इसको अगर हमें इंटीग्रेशन I0 जो है वो बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम लिख लेते हैं क्या, 0 टू T/2 कर लेते हैं और बचेगा क्या, साइन ओमेगा t और dt। तो जैसे आप जानते हैं dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो q कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, dq का इंटीग्रेशन हम q कर लेते हैं। और आप ध्यान से अब समझिएगा, यहां पर I0 है, I0 करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं साइन थीटा का, किसका करते हैं, साइन थीटा का। तो आप लोग मैथ पढ़े होंगे तो बताइए कमेंट बॉक्स में साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, कुछ लोग सोच रहे हैं, सोचिए मत, जवाब दीजिए। जवाब देते हैं तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि ये हमें पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव होता है, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या, माइनस कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा जो है ये टी के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाई में कर लेते हैं, और 0 टू T/2। किसी को डाउट, मैथ वाले स्टूडेंट को डाउट कहीं नहीं होगा, लेकिन जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं पढ़ने में और मेहनत नहीं करते हैं तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूर आप लोग मैथ वाले, बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। एक बार फिर से हम आपको इसको समझाना चाहेंगे। देखिए I0 जो है वो हम लिख दिए, साइन थीटा का हम क्या कर दिए, यहां पर आपको दिखा देंगे, सिंस इंटीग्रेशन साइन थीटा = माइनस कॉस थीटा। कुछ भी आप लिखते हैं तो ये साइड में आप दिखा दीजिए कि इतना ये इंटीग्रेशन होता है। तो साइन थीटा का ये माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस थीटा लिख दिए, थीटा के जगह पे आपका ओमेगा टी है तो ओमेगा टी कर दिए। बट ये T/2 के रेस्पेक्ट में ओमेगा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाई में कर लेते हैं, मींस इसका इंटीग्रेशन हमारा 1/, हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q = I0, ये माइनस कर लेते हैं, माइनस I0 और ओमेगा, और ये कर लेते हैं कॉस ओमेगा
टी कर लेते हैं और ये 0 to t/2 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। या q इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, माइनस I0 ओमेगा की जगह पे 2π/t कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2π/t यहां पर दिखाएंगे सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t कर लेते हैं, ये हम दिखा देते हैं। और cos यहां पर ध्यान से समझिएगा, cos ओमेगा की जगह पे 2π/t कर लेते हैं और स्मॉल t के जगह पर एक बार t/2 कर लेते हैं। क्या करेंगे, t/2 और माइनस करते हैं और t के जगह पर एक बार 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि cos 0। तो इस तरह से हमारा हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरह से समझिए कि मैथ बना रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसको समाकलन बोलते हैं। तो ये हम इंटीग्रेशन किए, q इज इक्वल टू माइनस I0 हम कर दिए और ओमेगा के जगह पे 2π/t कर दिए और cos कर दिए ओमेगा के जगह पे 2π/t। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस वीडियो, यानी कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर के पहले ही वीडियो में हम बताए हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π/T होता है और इनटू ये t के जगह पर यहाँ का जो वैल्यू होता है उसको एक बार पुट करते हैं तो t/2 कर लेते हैं और माइनस एक बार क्या करते हैं, t के जगह पर 0 रखते हैं तो ये पूरा इसका एंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला में ही होता है कि ये एक बार पुट करते हैं तो उसके बाद माइनस और हम क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये t/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो q इज इक्वल टू ये t ऊपर चल जाएगा माइनस I0 T/2π और हम लिख सकते हैं cos π और माइनस cos 0। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि cos π का वैल्यू कितना होता है और cos 0 का वैल्यू कितना होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है और cos π का वैल्यू कितना होता है। जल्दी फटाफट बताइए। चलिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर सिंस cos 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री -1 होता है। क्या होता है, -1 और cos 0 इज इक्वल टू होता है 1 होता है। क्या होता है, 1 हम कर दिए तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं q इज इक्वल टू माइनस I0 T/2π और ये कर लेते हैं -1 इसके जगह पे और -1 cos π के जगह पर -1 कर दिए और माइनस है ही, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको ऊपर लिख ले रहे हैं। चलिए तो ऊपर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। तो मिटाने से पहले इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको हम मिटाकर हम क्या करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे। तो ध्यान से इसको समझिएगा। लिखेंगे q इज इक्वल टू माइनस I0 T/2π और लिखेंगे -1 cos π यानी कि cos 180 डिग्री का जो मान होता है -1 और माइनस क्या करते हैं, cos 0 का वैल्यू 1 करते हैं। तो इस तरह से लिख लेते हैं -I0 T/2π और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, इंटू -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। q इज इक्वल टू I0 T/π कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बता रहे हैं।
यहां तक तो समझ में आ गया होगा। Q इज इक्वल टू आई नॉट टी बाई पाई, इसको इक्वेशन 3 कर दे रहे हैं, 3 कर दे रहे हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। माना आई ए भी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्यमान, जिसको एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इंग्लिश में बोल देते हैं। एवरेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्यमान आई ए भी। तो हम लिख सकते हैं माना आई ए भी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र का माध्यमान है, तो T/2 समय में इसके द्वारा प्रदान किया गया आवेश, हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार दिया जाता है। आवेश इस प्रकार दिया जाता है। हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू यहां से यहां तक, यानी कि ये अर्धचक्र कैसा है, तो धनात्मक है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे ऋणात्मक हो जाता है, ये माइनस आई नॉट हो जाता है, और ऊपर जो है वो धनात्मक है। तो हम क्या कर सकते हैं, माना आई ए भी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र का माध्यमान है। अगर इसको हम यहां से यहां तक का हम प्रत्यावर्ती धारा को माध्यमान आई ए भी अगर ले लेते हैं, तो यहां से यहां तक का आवेश कितना होगा, आवेश बराबर हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं आई ए भी इंटू T/2। ध्यान से समझिएगा, आवेश Q इज इक्वल टू आप जानते हैं आई टी, क्या जानते हैं आप, अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर से आपको बताना चाहेंगे, I इज इक्वल टू Q/T होता है। यदि Q अगर हमें निकालना है तो IT कर लेते हैं। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, Q तो आप यहाँ पे देख लिए, अब I जो है यहां से यहां तक का प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान है, और प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान को हम IAB से डिनोट किए हैं। तो माना IAB प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक अर्धचक्र का मान है। धनात्मक अर्धचक्र का मान का मतलब ये हुआ, तो IAB कर दिए कितने समय में, तो यहाँ पे स्मॉल t है, तो यहां से यहां तक आने में जो समय है वो कैपिटल T/2 है। तो हम T/2, इसको इक्वेशन हम क्या कर दिए, 3 कर दिए, और इसको हम 4 कर दिए। अब समीकरण 3 और 4 से करते हैं, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 और 4 में ये आवेश अगर लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं IAB इज इक्वल IAB इंटू T/2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं I नॉट कैपिटल T/पाई कर सकते हैं, और ये T कैंसिल कर लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं IAB इज इक्वल टू 2I नॉट बाई पाई कर सकते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। IAB आपको दिखाई नहीं दे रहा है,
तो हम इसको मिटाकर साइड में लिख दे रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। या फिर हम लिख सकते हैं क्या, आई ए भी इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं 2i0 बाई क्या कर सकते हैं, पाई कर सकते हैं। और पाई का वैल्यू जब आप पुट करिएगा तो हमारा वैल्यू जो आएगा 0.637i0 हो जाएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं आई ए वी इज इक्वल टू 0.637i0। ये आपका एवरेज प्रत्यावर्ती धारा का मान हो गया। याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो शिखर मान के 0.637i0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के 0.637i0 होता है। अगर इसको परसेंटेज की बात करें तो हम इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद परसेंटेज भी बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। हम लिख सकते हैं आई ए भी इज इक्वल टू 0.67i0 0.3, क्या लिख सकते हैं 0.3, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 3.7i0 परसेंट कर लेते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, इसको अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, आई ए भी इज इक्वल टू 63.7i0% लिख लेते हैं। तो ये तो पॉजिटिव का वैल्यू हो गया। जितना पॉजिटिव का वैल्यू होगा मीन्स i0 का वैल्यू होगा वो माइनस i0 का भी वैल्यू होगा। यानी कि अर्ध चक्र का मान इतना है, और जब एक पूर्ण चक्र की बात करते हैं तो पूर्ण चक्र का इतना वैल्यू और इतना वैल्यू जो है वो जोड़ देते हैं। तो एक पूर्ण चक्र का प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र का जो मान होता है, औसत मान, वो शून्य होता है। कैसे शून्य होता है आप इसको ध्यान से समझिएगा। लिख सकते हैं अतः किसी प्रत्यावर्ती धारा का, इसको आप लिख लेते हैं, अतः किसी प्रत्यावर्ती धारा का, अतः किसी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र, धारा के धनात्मक अर्धचक्र का माध्य मान इसके शिखर मान का माध्य मान इसके शिखर मान का 63.7% होता है। ध्यान से समझिएगा, अतः किसी प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र, ये धनात्मक अर्धचक्र है, का माध्य मान इसके शिखर मान i0 जो है वो शिखर मान है, शिखर मान के 63.7% होता है। इसको मिटाकर स्पेशल नोट की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में, नोट में आप याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में माध्य या औसत मान शून्य होता है। माध्य या
औसत मान शून्य होता है। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र का मतलब यहां से चल करके यहां तक आता है, तो उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा, या हम कह सकते हैं औसत मान या औसत माध्य हम कहेंगे, तो उसका वैल्यू जो होता है शून्य होता है। क्यों शून्य होता है आप ध्यान से समझिएगा। धनात्मक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान, धनात्मक अर्धचक्र में धारा का मान 0. हम लिख सकते हैं धारा का मान 0.637 I0 होता है, तथा ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा का मान -0.637 I0 होता है। ये धनात्मक हो गया और ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे अतः प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में मान, बताइए क्या लिख सकते हैं? मान I = हम लिख सकते हैं 0, इसको हम करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो 0.637 I0 और -0.637 I0 = 0। तो इस तरह से हमारा धारा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र का औसत मान जो होता है वो शून्य होता है। तो जिस तरह से हमारा ये औसत धारा का मान शून्य हुआ, ठीक उसी तरह से हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का भी मान शून्य कहेंगे। क्या कहेंगे? ये फर्स्ट नोट था। सेकेंड नोट में क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, हम विद्युत वाहक बल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विद्युत वाहक बल के एक पूर्ण चक्र में माध्य या औसत मान शून्य होता है। ध्यान से समझिएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं जो E = होता है E0 sin ओमेगा t, तो ये जो होता है हम इसको लिख सकते हैं E का EAV = लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? 0.637, ये हम लिख सकते हैं E0, और ये पॉजिटिव के लिए होगा, अगर नेगेटिव के लिए होगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा -0.637 E0 हो जाएगा। अगर पूरा E की बात करते हैं तो हमारा EAV = हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे क्या? हम लिख सकते हैं 0.637 E0 और -0.637 E0 = 0। कंडीशन यहां पर दोनों के लिए सेम है। ध्यान से समझना होगा कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का जो अर्धचक्र में औसत मान होता है वो IAV = 63.7 I0 होता है। जिस तरह से हम
IAV का वैल्यू निकाले हैं, ठीक उसी तरह से हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को भी निकाल सकते हैं। और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जो मान होगा यही होगा, I नॉट के जगह पर हम E नॉट या V नॉट भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिखे हैं ना E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा का मान हो गया। आपको एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो एक न्यूमेरिकल हम इस पे बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बल का समय के साथ परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित क्षेत्र के लिए विद्युत बल के औसत मान की गणना कीजिए। विद्युत बल के औसत मान की गणना कीजिए। ये आपका चित्र दिया हुआ है इस तरह से। ये 311 है, ये -311 है, ये E है, ये O है। ये 0.1 है और ये 0.2 है। ये T को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस छायांकित भाग को हमें निकालना है। ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। ये इस तरह से न्यूमेरिकल हो गया। इस न्यूमेरिकल को हमें बनाना है तो हम करते क्या है, ये औसत मान हमें निकालना है। तो औसत मान निकालने के लिए हम जानते हैं EAV इज इक्वल टू E नॉट 2E नॉट बाई पाई। क्या जानते हैं, EAV इज इक्वल टू E नॉट बाई पाई जानते हैं, या EAV जिस तरह से हम जानते हैं ना IAV इज इक्वल टू हम 2I नॉट बाई क्या पढ़े हैं पाई, तो उसी तरह से हम EAV इज इक्वल टू 2E नॉट बाई पाई कर लेते हैं। अब आप ध्यान से आप समझिएगा, हम इसको डिवाइड किए थे तो आया था क्या 0.637 और ये हम लिख लेते हैं E नॉट। क्या लिख सकते हैं, EAV इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं EAV इज इक्वल टू 0.637 E नॉट लिख लेते हैं। और E नॉट का वैल्यू जो है, E नॉट किसे कहेंगे, जिस तरह से शिखर धारा का मान होता है उसी तरह से शिखर विद्युत वाहक बल का मान है।
जिस तरह से शिखर विद्युत धारा का मान होता है I नॉट इज इक्वल टू, उसी तरह से हमारा क्या है शिखर विद्युत वाहक बल का मान। तो ये विद्युत वाहक बल के रूप में दिया हुआ है। अगर हमें विद्युत धारा के रूप में दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, या नहीं तो अगर विद्युत वाहक बल का या विभवांतर के रूप में दिया रहेगा तो हम इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करते हैं E A B इज इक्वल टू E नॉट बाई पाई। जिस तरह से I A B इज इक्वल टू I नॉट बाई पाई किए हैं, ठीक उसी तरह से हम E A B इज इक्वल टू E नॉट बाई पाई कर लेते हैं। और आप जानते हैं जैसे इसमें डिवाइड किए थे, भाग किए थे, तो इतना आया था ना 0.637, और यहाँ पर I नॉट है तो I नॉट किए थे, तो यहाँ पर E नॉट है तो E नॉट। ये वैल्यू हमेशा याद रखिए रहिएगा 0.637 E नॉट। अब यहाँ पर आप देखिएगा, सो E A B इज इक्वल टू 0.637 और E नॉट का मतलब हुआ कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान। तो शिखर मान इसको बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो ये छायांकित भाग का पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग जो है हमारा पॉजिटिव में है, तो हम इसका पॉजिटिव ले लेते हैं 311 ले लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई आप करिएगा तो आएगा 178.1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपका बन गया। ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल बना लिए। तो देखिए घबराना नहीं चाहिए, इस फॉर्मूले हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव किए हैं। हम पहला वीडियो में ही बताए हैं कि जो भी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होता है या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता है या प्रत्यावर्ती विभवांतर होता है, वो हम इसी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर IA भी है तो हम यहाँ पर EA भी कर सकते हैं, VA भी कर सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2V नॉट बाई पाई भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं EA भी इज इक्वल टू 2E नॉट बाई पाई लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए रटंत विद्या नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स यदि आप पढ़ रहे हैं तो टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बहुत लोग बच्चे होते हैं चलो कैसूं देख लेते हैं, समझना बहुत जरूरी होता है। छाप तो लीजिएगा लेकिन समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसको एक बार आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कि हम लोग क्या किए, थ्योरी भी पढ़ लिए। तो याद रखिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान का है, या प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत वाहक बल का है, या प्रत्यावर्ती धारा का विभवांतर का औसत मान का है। तो थ्योरी वही है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा। EAB के जगह पर हम IAB कर सकते हैं। अब कहिएगा सर I इज इक्वल टू हम Q बाई T पढ़े हैं, तो यहाँ पर भी E का फॉर्मूला हम यूज कर देते हैं Q बाई T के फॉर्म में। वो कट करके इतना ही आएगा, कोई दूसरा नहीं। जनरली जो थ्योरी होता है इसी पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और न्यूमेरिकल जो होता है इसी थ्योरी पर बेस होते हैं। चाहे ये आप सॉल्व करिए या ये दोनों तीनों एक ही हैं। तो इस तरह से ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और माध्य मान का वीडियो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।